भौतिक कारकों से बनती और बिगड़ती हैं, इसलिए भौतिक भूगोल का ज्ञान आवश्यक है। एक प्रशासक को पता नहीं आपकी पोस्टिंग केरला में हो जाए, चक्रवाती तूफान कैसे आता है, सुनामी कैसे आता है, अगर आप जानते नहीं रहेंगे, जब तूफान आएगा उसमें किताब खोल के थोड़ी पढ़ेंगे। अगर आप जम्मू कश्मीर में पोस्टेड हो, एवलांच बर्फीला तूफान जो आता है, एवलांच कैसे आता है, उससे क्या क्षति होती है, उससे कैसे बचाव करते हैं, यही तो भूगोल और आपदा प्रबंधन में आपको पढ़ना है। तो वास्तविकता में एक प्रशासक कुछ नहीं है, जितनी तरह की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विधा है उन सबका आपको विशेषज्ञ बनना है, आपको पसंद हो या ना पसंद। गणित आपको अच्छी नहीं लगती, सीसेट में उसके बिना पास ही नहीं हो सकती। रीजनिंग बेकार लगती है, बिना उसके पास नहीं होंगे। तो अगर प्रशासक बनना है तो पहले समझें कि प्रशासक बनने के लिए कौन से मानक गुण आवश्यक हैं। विषय में रुचि अपने आप पैदा हो जाती है, मेरे कहने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते ही नहीं, और वही सबसे बड़ा आईना है कि आप कितने ज्ञानी हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बता देता है कि हम क्या करने में सक्षम हैं, क्या करने में सक्षम नहीं। मुझे फेस रिफ्लेक्ट करते रहते हैं जब तक कि आप सारी बातें समझ नहीं पाए हैं। तो पढ़ने के दौरान इन चीजों से मैं आपको अवेयर कराता हूं, क्योंकि इसके लिए आपको कोई किताब नहीं मिलती पढ़ने। जब मैंने श्रेणी व्यवस्था पढ़ाई थी और ये कहा था कि यह व्यवस्था 12वीं शताब्दी तक भारतीय अर्थव्यवस्था और व्यापार को प्रेरित और प्रभावित करेगी, एंड आई एम सॉरी टू से 90% लोगों के चेहरे ब्लैंक थे जब मैं श्रेणी व्यवस्था के विभिन्न पद और कर्म की चर्चा कर रहा था। एक के भी चेहरे इसका जवाब नहीं आ रहा था। तो आप गलती किसके लिए कर रहे हो? अपने लिए कर रहे हो। तो जो पढ़ाया जा रहा है ना वो भूलो मत, रिवीजन साइकिल बना के रखो। उसको बोलते हैं LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। और केवल इतिहास नहीं, अभी तो इतिहास पढ़ रहे हो तो दिमाग इतिहास में होगा, कल विज्ञान पढ़ोगे तो इतिहास भूलने लगेगा, फिर भूगोल पढ़ोगे तो इतिहास विज्ञान भूलने लगेगा। आज जो पढ़े हो 1.5 साल बाद एग्जाम में बैठना है, तो आपका दिमाग सभी विषयों को संतुलित तरीके से कैसे याद रखे, ये एक विधा है। इसको बोलते हैं LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। आप अपने दिमाग में कोई भी चीज लंबे समय तक याद रखें और परीक्षा के प्लेटफॉर्म पर परीक्षा के दिन तक वो सारी योग्यता जो आपने क्लास में और घर की पढ़ाई में विकसित की है, उसको दिमाग कैसे कैदी करे, उसकी प्रैक्टिस आपको सीखनी है। मोटिवेशनल स्पीच मैं भी बहुत देता हूँ, और अभी दुनिया में देने जा रहा हूँ, वो यूट्यूब पे मिल जाएगा। यूरोप के कई देशों में जा रहा हूँ, 8-10 दिन का भी एक विजिट है मेरा। लेकिन मोटिवेशनल स्पीच से एक ही फायदा होता है कि आप फूल के कुप्पा हो जाते हो। मैं भी कर लूंगा, मेरे से भी हो जाएगा। अच्छा 2 दिन टीचर का साथ नहीं मिला, पता नहीं कैसे होगा। तो इसमें क्या है, ये अंतर जो है, हम चाहते हैं आप सेल्फ मोटिवेटेड जिस दिन होगे ये समस्या खत्म। तो इसके लिए ये एग्जाम कठिन है, असंभव नहीं है, पहले भी बहुत लोगों ने किया है। और बस इंटरमीडिएट 3rd डिवीजन पास, ग्रेजुएशन 3rd डिवीजन पास, MA पास ही नहीं कर पाया, यूनिवर्सिटी में लौटा बोले नहीं कर पाओगे, 2 बार फेल हो गया। और वो नाम नहीं लूंगा क्योंकि उसकी बेइज्जती होगी, IPS ऑफिसर है इसमें, और DIG रैंक का ऑफिसर है, क्योंकि मैंने उसको आज नहीं, आज से करीब 18 साल पहले पढ़ाया था। और ये संभव है, ये आप दिमाग से निकाल दें कि आप बहुत एक्सेलेंट हैं कॉलेज लाइफ में तो ही सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। ये एग्जाम बड़ी खास प्रकृति का एग्जाम है, और वो रुचि जब चेहरे पर कम दिखती है तो चिंतित होना हम जैसे टीचर्स के लिए स्वाभाविक है, क्योंकि हम ठेका पद्धति पर सिर्फ आकर क्लास का लेक्चर देकर नहीं जाते। ये मेरी बुराई है, ये मेरी कमी है। क्लास में कोई बच्चा पढ़ने के दौरान नहीं पढ़ता है, नहीं लिखता है, तो उलझन होती है, क्योंकि हिंदी मीडियम के ज्यादातर बच्चे मीडियोक्टर फैमिली से आते हैं। माता पिता खेत बेचकर, उधार लेकर, रिश्तेदारों से मांगकर पढ़ाने के लिए भेजते हैं, और आप यहाँ दिल्ली की चकाचौंध में कुछ और कर रहे हो जबकि आप करने कुछ और आए हो, तो तकलीफ होती है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के संपर्क में हूँ, उनके परिवार के संपर्क में हूँ, तो दुख होता है। इसलिए कहीं ना कहीं स्पॉन्टेनियसली जैसे ही कोई नहीं करता है क्लास में, कि मैं देखता हूँ सब लिख रहे हैं, अब वो इधर उधर देख रहे हैं। अच्छा जैसे ही देखता कि मैं देख रहा हूँ तो कलम ऐसे करता रहता। जैसे तुम अपने घर में किसी 4 साल के बच्चे को देखना, जब वो किचन से बिस्किट या गुड़ चुरा के जा रहा होगा, उस दिन उसकी बॉडी लैंग्वेज, और जिस दिन वो स्वतः किचन से जा रहा होगा, किचन से निकल के जा रहा, मस्त ऐसे जाएगा।
और जब उसने लड्डू मिठाई या कुछ चुराया तो क्या करेगा, बहुत कॉन्शियस होगा, अब मुट्ठी भींचेगा यूं ऐसे जाएगा। तब आप कहते हो इधर आओ, हाथ दिखाओ, अच्छा बाहर देखो, सोचता है पता नहीं कैसा आदमी है, सब पकड़ लेता है, रोज जान लेता है। तो उम्र का गैप है, आप कलम घिसो लिखो नहीं, यहीं से दिख जाता है। आंखें अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई है, समझ में आ जाता है। पढ़ना और पढ़ने का स्वांग रचना, ये दोनों में बहुत अंतर है। हिंदी मीडियम में एक प्रॉब्लम है, और बुरा आप लोग मत ना, हिंदी मीडियम का बच्चा पढ़ने से ज्यादा पढ़ने का स्वांग करता है। खूब सारी किताबें खरीद लेना, कमरे को खूब बढ़िया से सजा देना, कवर चढ़ा लेना, ऊपर अच्छी अच्छी राइटिंग में लिख लेना, रोज टाइम से आके क्लास में बैठ जाना, आगे बैठने के लिए सबसे पहले आधे घंटे पहले आके सीढ़ी पे खड़े हो जाना, ये सब वो करेगा। और जो करना है वही नहीं करता है कि उसे पढ़ने में मन लगाना है। चिंता है, पापा ने भी पैसा भेजा नहीं है, मकान मालिक ने वार्निंग दी कि 3 दिन के अंदर अगर किराया नहीं दिया तो निकाल देंगे। अब सर पढ़ा रहे हैं, मौर्य काल के दौरान अमात्य व्यवस्था, उसका दिमाग है पैसा आया नहीं, अमात्य का क्या करेंगे। तो थोड़ा सा जब इस कमरे के अंदर आ जाया करो तो सारी चिंताएं भुला के आया करो। और जैसे सन्यासी सारा जगत छोड़ देता है मोक्ष पाने के लिए, अभी हम धम्म पढ़ाएंगे तो धम्म का सिद्धांत क्या है वो आपको समझाएंगे, वही काम आपको करना है। तब कुछ सेकेंडरी होना चाहिए, यार दोस्ती, तीज त्योहार, नातेदारी, रिश्तेदारी, चाहे किसी की ब्रेकअप पार्टी हो, चाहे किसी की 14 फरवरी वाली पार्टी हो, कह दो भैया नमस्कार, हाँ तू जोड़ ले अपने को या तोड़ ले अपने को, अभी मेरे को कुछ दिन बख्श दे, हो जाएगा तब बाद में बात करेंगे। तो इन सब चीजों से थोड़ा सा नियंत्रण होगा तो चीजें क्लियर होंगी।